नमस्कार, बिहार उदय न्यूज पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में छिड़े बवाल को लेकर। और बवाल है तो आखिर किस लिए है, इसकी चर्चा करेंगे। क्या नागमणि की तरह गलती उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं? तमाम बातों को हम चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे को मंत्री बनाकर पार्टी में जो विरोध हो रहा है उसका क्या परिणाम हो सकता है, क्या उसके नफा और नुकसान हो सकते हैं, तमाम चीजें हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बिहार में कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं और उपेंद्र कुशवाहा के साथ ने लगभग 45 सीटों पर एनडीए को चुनाव जिताने में मदद किया था। चाहे वो शाहबाद का इलाका हो, मगध का इलाका हो, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण का इलाका हो, एकमुश्त कुशवाहा समाज का वोट बीजेपी को मिला था। अब सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनाया है और बेटे को मंत्री बनाने से उनके पार्टी में टूट की बढ़ती हुई उनकी पार्टी दिख रही है। उनके 3 जो विधायक हैं वो बीजेपी के नए बॉस नितिन नवीन से मिलते हैं और जो उपेंद्र कुशवाहा अपने लिट्टी चोखा का जो भोज आयोजन करते हैं उस भोज में उनके विधायक नहीं पहुंचते हैं। और क्या भाजपा उनको राज्यसभा भेजेगी या नहीं भेजेगी, तमाम बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और क्या नफा नुकसान है उपेंद्र कुशवाहा को, उन सब सारी चीज़ों को बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा क्या बेटे को मंत्री बनाकर फंस गए हैं? क्या पर्दे के पीछे कुछ और सुगबुगाहट है? लेकिन इतना तो तय है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में सब कुछ ठीक इधर नहीं चल रहा है। विधायक कभी उनका साथ कभी भी छोड़ सकते हैं। इसका संकेत तब मिला जब लिट्टी पार्टी के लिट्टी चोखा के पार्टी को छोड़कर उनके विधायक बीजेपी के नए बॉस नितिन नवीन से मिलने चले गए और तीनों विधायकों ने बातें करते हुए मीडिया से ये भी स्वीकार किया कि हाँ, हम तीनों के बीच उपेंद्र कुशवाहा से नाराजगी है। आज इसी को ही हम लेकर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बेटों को मंत्री बनाने से 3 तरीके से उनको नुकसान हो सकता है। 3 जो कारण है उनसे उनको नुकसान हो सकता है। पहला जो बड़ा कारण है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा, बता दें आपको कि उनके हाथ से कुशवाहा समाज का वोट बैंक छिटक सकता है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा, जैसे कि मैंने बताया, कोयरी कुशवाहा समाज के बिहार में बड़े नेता हैं और कोयरी समाज की आबादी 4.2% बिहार में है। इन कोयरी समाज उपेंद्र कुशवाहा का दबदबा मगध, शाहबाद, सिवान, भागलपुर, पूर्णिया, बेतिया, मोतिहारी समेत 40 से 45 सीटों पर प्रभाव माना जाता है उपेंद्र कुशवाहा यानी कोयरी समाज का। देखिए, 2020 के चुनाव में कुशवाहा अवैसीउद्दीन अवैसी के साथ गठबंधन करके लड़े थे, लेकिन एक भी सीट नहीं बचा पाए थे, नहीं जीत पाए थे। लेकिन उनका वोट बैंक 1.8% उनके साथ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ गया था, मिला था। 2025 में आरएलएम बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 6 में से 4 सीटों पर जीतने में सफलता हासिल की
और एनडीए में आने से भाजपा जेडीयू को भी फायदा उपेंद्र कुशवाहा के आने से हुआ है। 2020 के जिस 47 मगध सीटों में से सिर्फ 18 सीटें एनडीए जीता था, 25 में आंकड़ा 40 तक पहुंच गया है। मतलब 2020 से 22 सीटों का नफा नुकसान हुआ है बीजेपी एनडीए को। वही बातें करें तो कुशवाहा समाज का असर सिवान और समस्तीपुर में भी जिन सीटों पर है, उसमें से 8 में से 7 सीटें एनडीए जीतने में सफल रही। हालांकि यह तब हुआ जब उपेंद्र कुशवाहा साथ थे और बेटे को लॉन्च किया, और अब वह बिना किसी सदन के सदस्य न होते हुए भी उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया, और वो भी बने तो पंचायती राज विभाग के मंत्री दीप प्रकाश बने। उनकी पत्नी स्नेहलता विधायक अपने राज्यसभा सांसद है। हालांकि उनका कार्यकाल अप्रैल 26 में खत्म होगा, 9 अप्रैल को। देखिए, राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को राजनीति में लाकर लालू यादव और रामविलास पासवान के रास्ते पर चल रहे हैं। अपने बेटे और बेटी पत्नी को सेट कर रहे हैं, और सेट तो कर रहे हैं, लेकिन जितनी बड़ी पार्टी चिराग पासवान की उतनी उनकी बड़ी पार्टी नहीं है। और जब परिवार को सेट करिएगा तो पार्टी में बिखराव होगा ही होगा। यही उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो रहा है। देखिए, बड़ा सवाल एक और भी है कि नागमणि वाली गलती, नागमणि जो कुशवाहा समाज के एक छत्र नेता माने जाते थे, वही गलती उपेंद्र कुशवाहा कर। उस गलती से फायदा किसको होगा? तो सम्राट चौधरी को ये फायदा मिलता होगा बिहार में दिख सकता है। क्यों दिख सकता है? कोयरी राजनीति में रूप से जागरूक समाज है, और एक जमाने में नागमणि इस समाज के बड़े नेता हुआ करते थे, और लेकिन वह खुद स्थिर होकर राजनीति नहीं कर पाए। कभी उस गठबंधन में, कभी इस गठबंधन में करते रह गए। ठीक अभी उपेंद्र कुशवाहा वही गलती कर रहे हैं, और जिसके कारण नागमणि से उनका समाज दूर हुआ, ठीक उसी प्रकार इनका भी समाज इनसे दूर होता जा रहा है, बेटे पत्नी और खुद के मुंह में। देखिए, अब आपको बता दें, नागमणि ने इस गलती का फायदा, जो नागमणि ने जो गलती की थी, इसकी फायदा उपेंद्र कुशवाहा ने उठाया था। अपनी कोयरी समाज, कुशवाहा समाज में अपनी एक छवि बनाई थी, और 15 वर्षों से लगातार कुशवाहा समाज के उपेंद्र कुशवाहा नेता लगातार बने हुए हैं। लेकिन और इधर 4-5 सालों से उपेंद्र कुशवाहा नागमणि वाली गलती कर रहे हैं, जिसका खमियाजा आने वाले समय में उनको देखने को, भुगतने को मिल सकता है। देखिए, कुशवाहा लगातार पार्टी बदल रहे हैं। अब तो उन्होंने पत्नी और बेटे को सेट कर दिया है। उनका समाज के बीच इस बात का गलत मैसेज जा रहा है, गलत नैरेटिव सेट हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी में सम्राट चौधरी का कद बढ़ रहा है, और भाजपा उनको आगे बढ़ा रही है, प्रमोट कर रही है, डिप्टी सीएम बना रही है। पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा की इस गलती का फायदा सीधे सीधे सम्राट चौधरी को मिलेगा, और सम्राट चौधरी को मिलने के पीछे कारण ये है कि सम्राट चौधरी अब कुशवाहा समाज में सम्मान नेता के तौर पर बनकर उभर रहे हैं। देखिए, दूसरा नुकसान उपेंद्र कुशवाहा ने ये जो गलती की है, उसके अनुसार उनकी पार्टी टूट सकती है। 4 में से 3 विधायक उनके खिलाफ हैं, और हो सकता है आने वाले समय में वो तीनों विधायक किसी पार्टी में शामिल हो जाए। अब सवाल यह भी है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा के 3 में से 4 विधायक किसी गठबंधन में किसी पार्टी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता जाएगी। तो ऐसा नहीं है 3 तिहाई 2 तिहाई बहुमत के साथ अगर विधायक जाते हैं, टूटते हैं, तो उन पर
पार्टी की विधायकी नहीं जा सकती है। तो बड़ा सवाल ये है। और उधर उपेंद्र कुशवाहा ने देखे हुए अगर उनके पार्टी के 8 बड़े नेताओं ने भी इस्तीफा दिया है। 27 नवंबर को पार्टी के उनके 7 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया उपेंद्र कुशवाहा के इस निर्णय का विरोध करते हुए। बिहार में राज पार्टी को इकाई को भंग भी कर दिया था उपेंद्र कुशवाहा ने। और देखिए बड़ा सबसे नुकसान उनको ये हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा को कि आने वाले समय में भाजपा उनको राज्यसभा नहीं भेज सकती है और भाजपा भी नहीं चाहेगी कि उपेंद्र कुशवाहा के विधायक को अपने में शामिल कराए, जिससे गठबंधन पर एक अलग मैसेज जाए, नैरेटिव खराब हो। भाजपा ऐसा नहीं करना चाहेगी। उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिल बैठकर इस फैसले को विचार करने के लिए, बातें करने के लिए कह सकती है, लेकिन इसकी संभावना जताई जा रही है कि भाजपा इस बार उनको राज्यसभा नहीं भेजेगी। अगर राज्यसभा भेजती है तो देश स्तर पर परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी जो अपना चलाती है अभियान, वो उन पर खुद परिवारवाद का आरोप लगेगा। तो राज्यसभा में उपेंद्र कुशवाहा का जाना इस बार मुश्किल लग रहा है। तो देखिए हमने अभी इस वीडियो में उपेंद्र कुशवाहा के बारे में चर्चा की है। क्या उपेंद्र कुशवाहा नागमनी वाली गलती कर रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में टूट हो सकता है? बेटे दीप प्रकाश के बनाने से क्या उनको नफा नुकसान है? क्या उपेंद्र कुशवाहा जो नागमनी ने गलती किया वो गलती फिर से कर रहे हैं? तमाम बातों को हमने इस वीडियो में बताया है, आज के इस विशेष वीडियो में बताया है। बहरहाल आपकी क्या राय उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बारे में, उनकी पार्टी के टूट के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।